हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक लेवल मैथ। और बेसिक लेवल मैथ के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे डिजिट क्या होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में शून्य क्या होता है और उसके बारे में जितनी सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सभी आपको यहाँ पर बता दी गई है। तो अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता है या मैथ में आप बहुत ज़्यादा वीक हैं या आपको मैथ से डर लगता है तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बेसिक लेवल मैथ के नाम से ये जो प्लेलिस्ट है इसमें हम आपको सिलेबस भी दिए हैं। ठीक है, उस सिलेबस में जितने सारे टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर हर एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पर सीखेंगे। तो अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को देखकर आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसमें जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैंने खुद से ही बनाया है और जो सिलेबस यहाँ पर मैंने बनाया है उसका जो सीक्वेंस है वो बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है। क्योंकि इसमें आप सिलेबस देखेंगे तो आपको ये चीज़ खुद से ही पता चलेगा कि जो सिलेबस बनाने का यहाँ पर टेक्निक है वो कितना शानदार है यहाँ पर। तो अब चलिए आज का यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं और सिलेबस आप लोग देख लेंगे। ठीक है, इस सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिजिट, अंक क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को अंक और संख्या में कन्फ्यूजन होता है, अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। तो चलिए अब यहाँ पर इस कन्फ्यूजन को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि हिंदी की जो वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला है जिसको हम यहाँ पर छोटा आ से और ज्ञा तक इसको मानते हैं। ठीक है, हिंदी की जो वर्णमाला है छोटा आ से ज्ञा तक, तो छोटा आ से और ज्ञा तक के बीच में जितने भी वर्ण हैं उन्हीं की सहायता से हिंदी में जितने भी आपको शब्द, वाक्य या पैराग्राफ हैं सभी इन्हीं वर्णों से मिलकर ही यहाँ पर बने होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको अंग्रेजी की वर्णमाला पूछा जाए तो अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है वो आपका होती है ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड। तो ए टू जेड का तात्पर्य यहाँ पर है कि जितने भी इंग्लिश में वर्ड हैं या सेंटेंस हैं या उसमें पैराग्राफ हैं वो सभी ए से जेड तक के बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको गणित की वर्णमाला पूछा जाए, गणित की वर्णमाला, तो गणित की वर्णमाला आपका 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, ये वर्णमाला गणित की जो है वो 0 से 9 तक, इस 0 से 9 तक के बीच में जितने भी अंक हैं यही आपका अंक है। ये किसके बराबर है? अंक के बराबर है, अंक के बराबर है। तो 0 से 9 तक के बीच में जितने भी डिजिट्स हैं इन्हीं से मिलकर बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण होता है, इन्हीं से जो है संख्याएं बनती हैं। तो अंक जो होता है डिजिट वो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 0 से लेकर और 9 तक के जितने भी यहाँ पर सिंगल डिजिट हैं इन्हीं को हम अंक कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 7 क्या है? 7 डिजिट है। 5 क्या है? 5 डिजिट है। 3 क्या है? 3 डिजिट है। तो सिंगल अगर कहीं इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, केवल 0, केवल 1, केवल 2, केवल 3, इस प्रकार से अगर केवल है तो वो क्या आपका अंक है। और अंक कहाँ से कहाँ तक होते हैं गणित में? तो 0 से 9 तक अंक होते हैं। अब जब यहाँ 10 आ जाता है, 10 अगर आ गया तो 10 क्या है? 10 आपका संख्या है। तो अंक के बारे में यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं तो अंक यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में कि जो गणित की वर्णमाला है इसको हम एक तरह से मान सकते हैं गणित की वर्णमाला, क्योंकि इन्हीं अंकों से मिलकर बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर बनती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 365, ठीक है, 365 अगर लिखा हो तो ये 365 जो लिखा है इसमें देखिए एक डिजिट 3 है जो कि आपका 0 से 9 के बीच में ही मिल जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा डिजिट है 6, तो 6 भी आपको 0 से लेकर 9 तक के बीच में ही मिल जाएगा। फिर दिया है 5, तो 0 से
9 के बीच में 5 आएगा। तो यहाँ पर अंकों से मिलकर ही क्या बनता है, संख्या बनता है। अंकों से मिलकर संख्या बनता है। तो अंक आपके कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। 10 अंक कैसे होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 तक ये लिखा है तो 9 तक तो यही हो गया, और जीरो भी इसमें ऐड है, तो जीरो भी ऐड है तो मतलब वो भी अंक के अंतर्गत आएगा। तो अगर कहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अंकों की संख्या कितनी होती है, तो अंकों की संख्या 10 होती है। 1 से 9 तक तो इस प्रकार से हो गया, और जीरो इसके पहले है तो जीरो भी इसमें ऐड करेंगे तो 10 अंक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंक के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी वो हम आपको बता दिए हैं। और अब आपके मन में अंक और संख्या क्या होता है, इसमें जो भी डाउट्स रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। अंक आपका 0 से 9 तक ही केवल होगा। अगर सिंगल में आपको कहीं पर भी लिखा 3 5 7 8, ये सब क्या है, तो ये सब अंक हैं, अलग अलग लिखे हैं। अगर इनको एक साथ लिख दिया जाए इस प्रकार से 3 5 7 8, ठीक है, एक साथ अगर लिख दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये संख्या में कन्वर्ट हो गया। और संख्या जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से, 10 से स्टार्ट हो जाता है। 2 अंक मिलकर एक संख्या बन जाते हैं, और पहली जो संख्या होती है वो होती है 10। पहली संख्या क्या है, 10, और पहला अंक क्या है, 0। तो अगर आपसे प्रश्न कहीं पर पूछा जाए कि 0 अंक है कि संख्या है, तो 0 क्या है, अंक है, क्योंकि अंक जो होता है आपका 0 से 9 तक के बीच में होता है। 7 क्या है, अंक है। 6 क्या है, अंक है। 5 क्या है, डिजिट है। ठीक है, डिजिट को ही अंक कहते हैं। तो अंक आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। और अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे संख्या क्या होता है। तो आगे के वीडियो में आपको संख्या क्या होता है इससे संबंधित चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जाएंगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और डेली आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। धन्यवाद।